माफ़ी चाहता हूँ इस देरी के लिए। हमें दिल्ली से आने में, दिल्ली में आते में हमारा पार्लियामेंट में ट्रेलर लॉन्च था, बहुत ही ऐतिहासिक। हिंदुस्तान में कभी किसी फिल्म का ट्रेलर पार्लियामेंट में लॉन्च नहीं हुआ, बट क्या फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई, उसकी वजह से माफ़ी चाहते हैं। हम लोग देर से आए, तो हम लोग ट्रेलर दिखाते हैं, उसके बाद सवाल जवाब जो होंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बुलाना चाहूँगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर गुरदीप सिंह सपल साहब को, जो कि राज्यसभा टेलीविजन के सीईओ हैं। ही इज आल्सो द ओएसडी टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मैं बुलाना चाहूँगा मोहित मारवा। इन्होंने प्रेम सहगल का किरदार निभाया है। ये फिल्म जो आईएनए ट्रायल्स पे है, इसमें आज़ाद हिंद फौज के 3 अफसरों पे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान पे ये ट्रायल लगा था। तो हमारे दोनों जो बाकी कुणाल कपूर और अमित साध हैं, वो इस वक्त इंग्लैंड में हैं। आज हमारी जो ट्रेलर लॉन्च था, तो हमारे उनके साथ एक डायरेक्ट लंदन से लिंक करके हमने वो इंटरव्यू किया दिल्ली में। और मोहित जो है प्रेम सहगल का किरदार निभा रहे हैं। केनी को मैं बुलाना चाहूँगा। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल निभाया है। और बाकी तो लोग हैं नहीं, तो हम ही लोग हैं। हम ही लोग से आप लोग जो भी सवाल करें। ऑडियो एक मिनट, थोड़ा ऑडियो बढ़ा दें प्लीज। गुरदीप जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, एंड तिग्मांशु जी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन। क्योंकि पार्लियामेंट में जैसा कि तिग्मांशु जी ने बताया कि ऑडियो आउट नहीं है ना, वही तो भाई ऑडियो बढ़ाओ ना जैसे। हाय, पार्लियामेंट में ट्रेलर लॉन्च किया गया, तो गुरदीप जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या पीएम मोदी को भी आप ये ट्रेलर दिखाएंगे या पिक्चर दिखाने की आप लोग की ऐसी कुछ प्लानिंग है? तिग्मांशु जी आपसे भी जानना है। गुरदीप जी पहले आपसे। पिक्चर है, पार्लियामेंट की पिक्चर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्लियामेंट के नेता हैं, ठीक है, और हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका जो एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा कि राष्ट्रपति भवन में इसका प्रीमियर होगा, उसमें सब लोग इन्वाइटेड होंगे। पर प्राइम मिनिस्टर का ये रहता है कि उनको 2.5 घंटे अगर हम रोक के रखेंगे देश के प्राइम मिनिस्टर को, तो देश के लिए ठीक नहीं होता है। हाँ, एक्सेप्ट जरूर हम उनको दिखाएंगे इसमें। तिग्मांशु जी, आप चाहेंगे कि ऐसा हो? बिल्कुल, जरूर चाहूँगा कि ऐसा हो। और गुरदीप जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जो जाते हुए प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी साहब, और जो भी आने वाला है, इस वक्त पता नहीं कौन आने वाला है, तो जो जाते हुए प्रेसिडेंट होंगे और जो आने वाले प्रेसिडेंट होंगे, उन दोनों के लिए एक ये इनका लास्ट ऑफिशियल एक प्रोग्राम होगा और उनका फर्स्ट ऑफिशियल प्रोग्राम होगा। ये कोशिश हम कर रहे हैं। तिग्मांशु जी, 3 फिल्में बैक टू बैक, 31 अक्टूबर, फिर हिंदू सरकार, फिर राग देश। क्या एंटी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की सरकार इस समय नहीं है सत्ता में, तो क्या एंटी कांग्रेस फिल्में बनने का एक चलन सा शुरू हो गया, या वास्तव में आप लोग कुछ दिखाना चाहते हैं देश में? देखिए, मैं औरों की फिल्म के बारे में कुछ टिप्पणी करूँ, ये ठीक नहीं होगा। मैं सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में बात करना चाहूँगा। ये फिल्म जो है, आई एम सॉरी, इस पिक्चर में कोई कंट्रोवर्सी हो नहीं पाएगी। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं हो नहीं पाएगी। तो क्योंकि जब ये हो रहा था देश में, जब तीनों को फांसी की सजा सुनाने की बात चल रही थी, तीनों को मार दिया जाएगा, और अंग्रेजों ने गलती की कि एक हिंदू, एक सिख और एक मुसलमान, तीनों को ट्रायल पे रखा, मतलब पूरा देश कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, पहली बार देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है किसी भी मुद्दे को लेकर के कि चारों संगठनों ने एक साथ मोर्चे निकाले थे कि इन तीनों को, अगर इन तीनों को किसी भी आईएनए सोल्जर को पनिश किया गया, तो हम एक मारोगे तो हम 10 अंग्रेज मार देंगे। ये पूरे देश में ये एक फैल गई थी, और सारे दलों ने मिलकर किया था। तो ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव पिक्चर है यार। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी जिस तरह से विलुप्त हुए, वो भी चीज दिखाई जाएगी फिल्म? वो हमारा इंटरेस्ट वाला एरिया नहीं था फिल्म में। गुरदीप ने, राज्यसभा जी ने हमको जो उन्होंने कमीशन की थी, उसमें ये सिर्फ आईएनए के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में और इन ट्रायल के बारे में था। क्योंकि
देखिए, नेताजी की बेटी ने भी खुद कहा कि आप मेरे फादर के बारे में ये सब सोचना छोड़ दो कि वो थे नहीं थे, गुमशुदा थे, कहाँ थे। उन्होंने जो किया है उसके बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये कोशिश वो है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने असल में किया क्या था जिसके बारे में नहीं पता है लोगों को। बहुत सारी चीजें हैं जो हिस्ट्री में लिखी नहीं गई है, जैसे कि वो आपस में बात कैसे करते थे, उनके दोस्तानी संबंध कैसे थे। तो इन चीजों को आपने अपनी सिनेमैटिक आजादी दी होगी उस तरीके से थोड़ा सा बताइए कि इसमें नेहरू भी आए थे और बोस का कन्वर्सेशन जो है वो किस तरीके से आपने बिल्ड किया। अच्छा सवाल है। क्या इस पिक्चर में रिसर्च अभी बोलते हैं, हमने बहुत रिसर्च की, लेकिन हमने की तो क्या था कि एक तो रिसर्च मटेरियल बहुत अवेलेबल है, बहुत रीसेंट हिस्ट्री है। ये तो नहीं कि हम अकबर और उनके बारे में, बहुत ही रीसेंट है, 1942-45 वाला पीरियड है। तो बहुत कुछ अवेलेबल है नेट पे, बहुत सारी किताबें हैं, आईने के कई लोग जिंदा हैं। आपको पता हो शायद ना हो कि मतलब जो शाद अली हमारे डायरेक्टर हैं, दोस्त है मेरा, प्रेम सहगल उनके उसके नाना है शाद के। तो लक्ष्मी सहगल जो शाद की नानी है, प्रेम सहगल की वाइफ थी, और वो भी आईने में शामिल थी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनसे तो मैं खुद मिला हूँ 2-3 बार, अभी 3-4 साल पहले वो गुजर गई। तो आईने के बहुत सारे लोग जिंदा हैं, नेताजी के परिवार में कई लोग हैं। तो एक तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा रिसर्च मटेरियल अवेलेबल होता है रिसर्च करने को, तो टाइम ज्यादा लगता है। जैसे पान सिंह तोमर मैंने की, तो बहुत ज्यादा रिसर्च मटेरियल था ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा था उसमें, कोई किताब में कुछ था नहीं, तो जल्दी भी हो गया। इसमें बहुत वक्त लगा। दूसरी बात यह है कि जब 42 और 45 के बीच में आप बोले कॉन्वर्सेशन बिटवीन नेताजी और सुभाष चंद्र बोस, वो था नहीं, क्योंकि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब यहाँ पे आजाद मैदान मुंबई से गांधी जी ने जब करो या मरो का नारा लगाया और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, तो देश में सारे नेता, छोटे बड़े, मेरे दादाजी खुद, मेरा तो धुलियम का नाम है, तो सबको 6 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट उनको दिया गया। तो बिटवीन 42 to 45 सारे नेता, मतलब गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद, आचार्य कृपलानी, सब जेल में थे, और नेताजी हिंदुस्तान में थे नहीं उस वक्त। तो उन दोनों का कोई कॉन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं। और देश में सेंसरशिप लगाने की थी अंग्रेजों ने, अखबारों में कुछ छप ही नहीं रहा था। आजाद हिंद फौज क्या थी, लोगों को कुछ पता ही नहीं था। लोग कहते थे अरे ये तो गद्दार है। हमने पिक्चर में, हमारी जो रीड है पिक्चर की, वो यही है कि क्या ये गद्दार थे कि ये हीरो थे, यही दिखाने की कोशिश। हिमांशु जी, आपने ये टाइटल क्यों रखा, राग देश? बहुत सोचा मैंने कि इसका टाइटल क्या रखा जाए, और बहुत सारी हमारी फिल्में जो पहले वॉर के ऊपर फिल्में बनी है, ललकार, हकीकत, इस किस्म की फिल्में। तो अभी अगर आप खुद सोचेंगे पिक्चर का ललकार होता, आपको लगता है कितना पुराना जैसा टाइटल रखता है। तो बहुत सोचा, बड़ी अपने मशक्कत की इसके ऊपर। फिर ये लगा कि मैंने कहा राग देश, एक तो जैसे राग होते हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, भैरवी है, शिवरंजनी है, तमाम राग है, वैसे एक देश राग भी है, ठीक है। तो मुझको सडनली स्ट्राइक किया देश राग, तो मैंने कहा इसका नाम होना चाहिए राग देश, यानी द सॉन्ग ऑफ द नेशन। और इसमें एक गाना भी है, ट्रेलर में नहीं है, जो कि देश राग पर ही आधारित गाना है, क्लासिकल। ओके, सो एज इट इज मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा, और द मोमेंट यू केम टू नो यू विल बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट टू डायरेक्टेड बाय हिमांशु दहिया, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं बिस्तर से कूद गया जब मुझे पता चला कि मैं इस पिक्चर का पार्ट हूँ। वेलकम एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? है ना, मेरे को भी पहली बार मैंने बड़ी स्क्रीन पे देखा है, तो सर एक हाथ हो जाए। मेरे लिए ये बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, और मैं ये भी किसी को बात पहले बता रहा था कि लर्निंग, यू नो, नॉट जस्ट लर्निंग द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, बट ऑल्सो लर्निंग अबाउट दिस एपिसोड। क्योंकि स्कूल में मुझे आईने के बारे में कुछ सिखाया नहीं गया, हिस्ट्री में हमें इस एपिसोड को कहीं पे मेंशन ही नहीं किया गया। सो व्हेन आई गॉट टू नो द स्क्रिप्ट, जब हमने नरेशन सुनी, तो यू नो द फर्स्ट फीलिंग वाज कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो यू नो, टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस, जिसमें आप यू नो लोगों को एजुकेट कर रहे हो और साथ में एंटरटेन भी कर रहे हो, बिकॉज ये एंटरटेनिंग पिक्चर भी है अच्छे से जम के। सो इट वाज अ बिग प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म।